बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। इस सस्पेंस से भले ही 19 फरवरी को पर्दा उठेगा, लेकिन इससे पहले ही 20 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां रामलीला मैदान में शुरू हो गई हैं। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए ही बीजेपी ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वापसी का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। जी हां, ये बड़ी खबर है जो जानकारी सामने आ रही है। इस नए सीएम का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें 1 लाख दिल्ली वालों को आमंत्रित किया जाएगा। ये जानकारी सामने आई है जिसमें पुजारियों से लेकर दिल्ली की सभी झुग्गी बस्ती का जो एरिया है वहां के लगभग जो 250 विस्तारक हैं, यानी जो प्रधान होते हैं झुग्गी के, उनको आमंत्रित किया जाएगा। यानी बीजेपी का जो ये झुग्गी वाला प्लान है ये अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो एक बड़ा वोट बैंक है दिल्ली में वो है झुग्गी बस्ती के लोग, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में उन्हें हर संभव साधने की कोशिश की। एक बड़ी सफलता बीजेपी को हाथ लगी जिसकी वजह से वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो पाए और अब उन्हीं झुग्गी वासियों को अब नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी अब उनके प्रधान को बुलाएगी और इस तरीके से सम्मान एक तरीके से झुग्गी बस्ती के लोगों को दिया जाएगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक नींव झुग्गी बस्ती इलाके ही रहे हैं। बीजेपी केजरीवाल के वोट बैंक में सेंध का कोशिश लगातार हमेशा करती रही है। अगर बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो केजरीवाल के लिए 5 साल बाद, यानी जो सपना देख रहे हैं कि इस बार तो सत्ता हाथ से चली गई लेकिन 5 साल बाद एक बार फिर से हम वापसी कर पाएं, लेकिन ये रास्ता भी काफी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह का प्लान जो है वो बीजेपी ने तैयार किया है, न सिर्फ झुग्गी बस्ती के लोगों को यानी जो वहां के प्रधान हैं उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, बल्कि पुजारियों को सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा करीब दिल्ली के 1 लाख लोग होंगे जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, जिसमें मार्केट एसोसिएशन से जुड़े लोग होंगे, जिसमें व्यापारी होंगे, तमाम अलग अलग वर्ग गांव के लोग शामिल होंगे। तो यानी हर वर्ग जो है दिल्ली का उसे इस सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। ये जानकारी तो बीजेपी के सांसद चंदोलिया की ओर से भी दी गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। लगता है आप सब लोग रामलीला मैदान थे। रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर है। आज यहाँ पार्टी की बैठक है, अभी एक बैठक हुई है हमारे संगठन की और उसके बाद भी व्यवस्था वाली बैठक भी है। लगभग 50,000 दिल्ली के लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मार्केट एसोसिएशन के लोगों को निमंत्रण देंगे, दिल्ली के व्यापारियों को देंगे। झुग्गी बस्ती में हमारा एक अभियान चला था, झुग्गी बस्ती के लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, गांव का पार्टिसिपेशन होगा। तो कुल मिलाकर जो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी स्वयं रहने वाले हैं, पूरी कैबिनेट रहने वाली है, उसके साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे और दिल्ली के जो हमारे 70 विधायक हैं, 70 विधायक भी वहां पर रहेंगे। तो बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया है और मोदी जी ने मैंडेट मांगा था कि मुझे जो है दिल्ली की डबल इंजन की सरकार दे दीजिए और मैं दिल्ली को अलग से समय दूंगा। इसीलिए दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलाया है। तो 20 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री तय हो जाएगा, हमारे काम होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपने बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया को सुना जो 50,000 लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन कई जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि 1 लाख तक करीब जो दिल्ली के लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। अभी लिस्ट तैयार की जा रही है, अभी जो है प्लान तैयार किया जा रहा है, किसको इन्विटेशन देना है उसकी लिस्ट बनाई जा रही है और इसको लेकर एक अहम बैठक भी हुई है जिसमें जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा वो शामिल हुए और कई अन्य जो बीजेपी के संगठन के जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं। तो नए मुख्यमंत्री का नाम क्या होगा, कौन से चेहरे पर मुहर लगेगी, इसको लेकर तो अभी सस्पेंस बना हुआ है। लगातार इस पर भी मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही
जो सभी विधायकों में सस्पेंस बना हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, उस सस्पेंस से पर्दा उठेगा। और 20 तारीख को जानकारी यह है कि सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसे भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो है वो रामलीला मैदान पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा लिया है। और तैयारियां इतनी ज्यादा भव्य हैं कि वहां पर खबर ये है कि कई जो कलाकार हैं, कई जो फिल्मी दुनिया की हस्तियां हैं वो शामिल होंगी, कई जो बिजनेसमैन हैं बड़े वो शामिल होंगे। इसके अलावा कई राजनयिकों को न्योता भेजा जाएगा। तो ये तमाम बड़े चेहरे होंगे जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी कैबिनेट, दिल्ली के तमाम सांसद, तमाम विधायक इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। उद्योगपतियों से ये शपथ ग्रहण समारोह जो है इसका मंच सजेगा। तो इस तरीके की बीजेपी ने तैयारी कर ली है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यही है कि जिनके दम पर बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रही, जो दरअसल दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें मौका दीजिए, उन दिल्ली वासियों ने बीजेपी को वोट किया और इस तरीके से 27 साल का ये सूखा खत्म हुआ। तो उन दिल्ली वासियों को इस शपथ ग्रहण समारोह में एक खास जगह जो है वो बीजेपी देने जा रही है। इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें झुग्गी बस्ती के प्रधान शामिल हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पुजारी शामिल हैं, इसमें तमाम जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो शामिल हैं, गांव से आने वाले लोग शामिल हैं। तो बीजेपी के तमाम वो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, झुग्गी बस्ती में काम किया है, तो ये तमाम जानकारी जो है बीजेपी के नेताओं की ओर से दी गई है। वहीं पर रामलीला मैदान में जब ये मंच सजेगा तो क्या इसमें अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे, क्या उन्हें भी न्योता दिया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। बीजेपी के नेताओं का ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष के तौर पर उन्हें इनवाइट जरूर किया जाएगा। और वहीं पर इसमें करीब 30,000 कुर्सियां जो हैं वो लग चुकी हैं, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। यानी एक कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह ये होने जा रहा है, क्योंकि एक बेहद लंबा इंतजार बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में आने के लिए किया है। और यही वजह है कि खुशी अलग है बीजेपी के नेताओं में, विधायकों में। और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, कई नाम है इसमें। जनकपुरी से विधायक जो हैं आशीष सूद, उनका नाम आ रहा है। उसके अलावा महिला चेहरे के तौर पर अगर बात की जाए तो रेखा गुप्ता जो कि शालीमार बाग से जो विधायक हैं उनका नाम सामने आ रहा है। रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। तो कई ऐसे दिल्ली में वरिष्ठ नेता हैं जिनके नाम पर चर्चा चल रही है, लेकिन सब जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होगा, ये भी लगातार बीजेपी के तमाम विधायक कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भव्य तरीके से चल रही हैं। और इस बीच बीजेपी का ये जो प्लान है अरविंद केजरीवाल को चारों खाने चित करने का, आने वाले वक्त में भी जो चुनाव दिल्ली में होंगे उसको लेकर ये प्लान कितना कामयाब होगा, क्या झुग्गी बस्ती के लोगों को यहां से अब बीजेपी साधने में कामयाब होगी। जो अगले 20 साल की बात बीजेपी दिल्ली में कर रही है कि हम ऐसा सीएम देंगे कि जो कई सालों तक जो है बीजेपी को बरकरार रखे दिल्ली में, क्या ये तमाम चीजें मुमकिन हो पाएंगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा जब सीएम का चेहरा सबके सामने होगा। हालांकि कल मीटिंग है और मीटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि सीएम के चेहरे से सस्पेंस खत्म हो जाएगा और उसके बाद 20 फरवरी को दिल्ली को अपना अगला सीएम मिल जाएगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर